ब्लॉगर क्या बन गई, इन्हें तो जेठानी का जीना हराम कर दिया है। मैं अपने पति को ना घर आके यही बता रही थी हम लोग ने नारे कौन कौन से लगाए। गणपति बप्पा मोरिया, चंपा चंपा हो रिया। चंपा चंपा हो रिया। हमारा नेता कैसा हो, दयाल पांडे जैसा हो। दीदी इसमें भी बना दो, दीदी इसमें भी बना दो। इसके लटके झटके तो देखो आज, हे भगवान। तो देखते हैं इस बार किसका भाग्य चमकता है, कौन मेयर बनता है और कौन पार्षद बनता है। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा पहलाग, मैं पूजा आप सभी लोग का स्वागत करती हूँ फिर से अपनी एक नई वीडियो में। नई वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से और खूबसूरत से मौसम के साथ। तो अभी मौसम ना खुल गया है, सुबह से कोहरा था लेकिन अभी ना मस्त वाली धूप निकली है। तो इसी मौसम के साथ अपनी वीडियो की भी शुरुआत करते हैं। तो हम लोग भी धूप सेकते हैं और साथ में हमारा कालू भी धूप सेक रहा है। इसको हम लोगों ने बांध दिया है गेट के बाहर, तो ये मस्त करके धूप सेकेगा। आगामी चुनाव को ना सिर्फ 2 दिन बचे हैं दोस्तों, और आज प्रचार का लास्ट ही दिन है। कल फिर बंद रहेगा, फिर परसों को वोट डाले जाएंगे। तो आज ना वहीं प्रचार रैली में हम लोग को भी शामिल होने के लिए जाना है, यानी कि चंपा दी के रैली में। तो दीदी बोल रही थी ना फ़ोन करेंगे तुम लोग आना। अब देखते हैं, जाएंगे तो ठीक है और नहीं जाएंगे तो वो भी देखेंगे जैसा भी होगा। अपने किचन में मैं भी आ गई हूँ। तो यहाँ पे नाश्ता हम लोगों ने मॉर्निंग के टाइम पे बना दिया था, और नाश्ते में आज हमारे बने हैं बेथुए के पराठे। तो सभी लोग के लिए नाश्ता लगाते हैं, बाहर धूप में बैठते हैं, गपशप मारते हैं और गर्मा गर्म नाश्ता करते हैं। हम लोगों ने ना दोस्तों नाश्ता भी कर लिया था। नाश्ता करने के बाद हम लोग धूप सेक रहे थे। तो धूप सेकते सेकते हमने सोचा क्यों ना रील्स वगैरह बना ली जाए। रील्स बनाने के लिए ना हम लोग आए हैं छत में। आज मैंने अपने डायरेक्टर साहब अपनी जेठानी जी को बनाया है, क्योंकि पतिदेव तो गए हैं ना ऑफिस, इसलिए तो 1-2 रील्स वगैरह बना लेते हैं। तो दोस्तों हम लोग छत पे आए थे रील बनाने के लिए, और मेरी देरानी के ना रील पूरी ही नहीं हो रही है। दीदी इसमें भी बना दो, दीदी इसमें भी बना दो। इसके लटके झटके तो देखो आज, हे भगवान। साड़ी अच्छी लग रही है ना, इसलिए बनाई यार। अरे मेरी साड़ी है ना इसलिए। दी तो मेरी बुआ ने है ना। पर आई तो मेरे नसीब में है ना। तो यहाँ पर ना इसकी रील्स पूरी नहीं हो रही है। अब जाते हैं फटाफट से नीचे, काम करते हैं और इसकी रील को भी अपलोड करते हैं। आप इंस्टाग्राम की आईडी पे देख सकते हैं। थैंक यू। आज तो मैंने एक टास्क देखती हूँ मैं। क्या बताऊँ? तुम दिन भर साड़ी में ही रहो। मैं दिन भर साड़ी में रहने को तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें सारा काम करना पड़ेगा। वैसे क्या फायदा, मतलब वैसे ना कर सकती हो यार तुम। उन महिलाओं को सलाह में दोस्तों हमारी तरफ से जो दिन भर साड़ी पहनते हैं और पहाड़ का काम करते हैं। करेंगे पर ऐसा। हाँ, वो जब मम्मी कहीं जाएगी ना तब करेंगे। मतलब दिन भर पहनेंगे। हाँ, एक दिन करेंगे, ठीक है, ये टास्क मंजूर है। एक दिन हम ऐसा टास्क भी करेंगे, दिन भर साड़ी में पूरा ब्लॉग भी बनाएंगे और काम भी करेंगे। देखते हैं उस दिन कैसा रहता है हमारा एक्सपीरियंस। लेकिन अभी नहीं कर सकते, क्योंकि यार अभी नहीं कर सकते ना, सही में बहुत लटर पटर हो जाता है। उसके लिए ना एक दिन पहले प्रिपेयर होना पड़ेगा। लेकिन हम लोग ना सच में उन महिलाओं को बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं कि यार जो पूरे दिन भर ना साड़ी पहन के काम करती है। पहाड़ों की महिलाएं, प्लेन्स की महिलाएं तो सूटी पहनती है, लेकिन पहाड़ों की महिलाएं ना रेगुलर साड़ी पहनती है। मेरी मम्मी भी मेरी शादी से पहले साड़ी पहनती थी, मेरी शादी के बाद जो सूट पहने आई है। पर मेरी मम्मी साड़ी हाँ, इनकी मम्मी अभी भी साड़ी पहनती है। वो पूरा काम मतलब साड़ी में ही करती है, ये बात तो है। तो हम चलते हैं नीचे, फटाफट चेंज करते हैं। एल ना जाड़ नहीं होना है, एल बिल्कुल ना जाड़ नहीं होना है। अभी बिल्कुल भी ठंडा नहीं हो रहा। अब नीचे जाके इनर स्वेटर वगैरह सब चीज़ पहनते हैं। तो चलते हैं नीचे। तो यहाँ पे ना 4-5 दिन से ना मम्मी ने गोभी सुखाई है, अभी तक हमारी गोभी नहीं सूखी है। ये रही हमारी गोभी। आजकल ना गोभी सस्ती हो रही है, तो आप लोग भी ना गोभी लाइए और काटिए और सुखा के बाद में सुकोटे वाली सब्जी बनाइए। एक फोटो खींच दो मेरी वहाँ पे। इसने तो मेरा दिमाग खराब कर दिया। ब्लॉगर क्या बन गई, इसने तो जेठानी का जीना हराम कर दिया है। हम लोग भी रील्स बना के नीचे आ गए हैं, चेंज वगैरह भी कर लिया है। जब तक रील्स बनाई तब तक तो ठंडा नहीं हो रहा था, लेकिन अब ठंडा लगने लग गया है। तो स्वेटर वगैरह पहन लिए हैं। बाकी मैंने अभी डॉगी को खोला था, तो बाहर को ना लेके आई थी, तो अंदर ना टॉयलेट वगैरह कर देता है, इसलिए इसको ना बाहर वाले खेत में रखना पड़ता है। तो अभी थोड़ी देर यहाँ पे अपना आप घूमता है, उसके बाद अंदर को आ जाएगा। दीदी गई है एक जगह अपने मायके, क्योंकि काफ़ी टाइम से वो भी मिली नहीं थी ना। नज़दीक में भी मायका होता है तो डेली जाना नहीं हो पाता है ना, इसलिए उन्होंने सोचा एक बार मिल आते हैं। हमारा नेता कैसा हो, दयाल पांडे जैसा हो। चुनाव प्रचार का इतना ज़्यादा जोर हो रहा है दोस्तों। अभी अभी रैली निकली हुई है हमारे यहाँ के पार्षद की, तो उसी को हम लोग देख रहे थे। अब लग जाते हैं काम पे। बाकी यहाँ पे राजमा वगैरह बीन बान के अंदर रखे हैं। राजमा की दाल नहीं बनी है, क्योंकि आज खाने में ना राजमा की दाल बनने वाली है। और राजमा की दाल पता कहाँ है, यो अंदर भी नहीं ले गए रे आदमी, देखो तो। चुनाव प्रचार रैली तो चलती रहती है दोस्तों, क्योंकि आज लास्ट दिन है। आज जोर शोर से इसका खूब रहेगा प्रचलन, मतलब खूब चहल पहल रहेगी आज के दिन। फिर कल सुनसान हो जाएगी, फिर परसों को तो वोट डाले जाएंगे। तो चुनाव प्रचार की रैली को निकलने देते हैं और हम लोग अब दिन का लंच बना लेते हैं।
बाकी दिन के लंच में ना राजमा भिगाई हुई थी, तो राजमा की सब्जी बनानी है। हम भरोसे बैठे थे जेठ जी के, हमने सोचा आज उनकी छुट्टी है तो वो बना लेंगे राजमा की दाल और हम लोग को खाने के लिए भी मिल जाएगा, लेकिन नहीं, जेठ जी सो गए हैं, आराम कर रहे हैं, तो हमें बनाना पड़ रहा है राजमा की दाल। और इसका डिपार्टमेंट अब मुझे आ गया, पहले जेठ जी के पास था, अब मेरे पास आ गया है, तो फटाफट से राजमा की दाल बनाते हैं। गर्मा गर्म राजमा की दाल भी तैयार हो चुकी है दोस्तों, और दाल मैंने पता नहीं कैसी बनाई है, खा के ही पता चलेगा। कैसी भी बनी है, नर्म निवेदन है, खा लीजिएगा, ठीक है। मैं तो खा ही लूंगी। जो नखरे वाले हैं उनसे बोलो। क्योंकि बहुत जल्दीबाजी में बनाई है, फटाफट से बनाई, क्योंकि 1:30 बज गया यार दगड़ी, और आज खाना बनाने में इतनी ज़्यादा देर हो गई ना, रैली देखने में रह गए। तू क्या खाला? चीनी बॉम्ब बेटा। घर से हम लोग खाना खा के आ गए थे और अभी हम लोग आए हैं अपनी पौड़ी को सपोर्ट करने के लिए। तो चंपा राणा के सपोर्टर में हम लोग आए हुए हैं। घर से वीडियो बनाने का मौका नहीं मिला दोस्तों, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा देर हो गई थी ना, इसलिए। तो अभी ना हम लोग रैली में शामिल हो चुके हैं। अब देखते हैं रैली कहाँ तक जाती है और हम लोग भी कहाँ तक जाते हैं। जीतेंगे सारे दावे, सारे वादे जीतेंगे। जीतेंगे दिल के ये मजबूत इरादे, जीतेंगे। हम तुम्हारे साथ हैं। चंपा चंपा हो रिया, चंपा चंपा हो रिया, चंपा चंपा हो रिया, चंपा चंपा हो रिया, बोलो चंपा चंपा, बोलो चंपा चंपा हो रिया। सारे भागे गोला गोला, सारे भागे गोला गोला। तो दोस्तों हम लोग भी प्रचार रैली से घर पहुंच गए हैं और प्रचार रैली में ना काफ़ी ज़्यादा घूमना फिरना हो गया था, काफ़ी ज़्यादा थकान जैसी भी लग गई है। तो अब चलते हैं। बाकी घर आके ना मुझे यहाँ पे मिल रहा है मेडल, क्योंकि मैं चुनाव प्रचार में गई थी ना, इसलिए घर आके मुझे मेडल मिल रहा है। ये तो ये मेडल लेके आया है मेरा बेटा। जेठ जी आपने क्या क्या किया घर में? कुछ नहीं किया, नींद निकाली। छुट्टी का पूरा फ़ायदा वसूला करा है मेरे जेठ जी ने। बाकी अभी छत में कपड़े हैं, वो भी लाने हैं, और पहले गाय बच्चों का काम कर लेते हैं। मेरी जेठानी जी ने कमरे में आके कपड़े भी चेंज कर लिए और मैं बाहर ही टरकने में हूँ अभी तक। बच्चे ना कुछ भी जीत के लाते तो अच्छा ही लगता है ना, तो इस मेडल को संभाल के रखते हैं और पहले चेंज वगैरह करते हैं, गाय बच्चों का काम करते हैं, फिर मिलते हैं। शाम को हम लोग घर आ गए थे। घर आके फिर आप सभी लोग को पता है कि रैली का वही काम रहता है। तो यहाँ पे ना दलिया रखना बाकी रह चुका था, तो दलिया रहा यहाँ पे, और इसको रखा जाएगा गैलरी में, क्योंकि रात को ना जानवरों का खतरा रहता है, इसलिए इसको सब संभाल के रखना पड़ता है। बाकी पीछे जाली वगैरह लगानी थी, सब चीज़ लगा दिया है, तो मतलब बाहर का काम ना पूरा हो चुका है। गेट भी लगा देना। हाँ, और हमारे वहाँ को ना रात को बैल वगैरह आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ सब चीज़ जगह से ना खुला खुला है ना, इसीलिए। तो बैल की डर की वजह से ना हम लोग को सब चीज़ छुपाना पड़ता है, क्योंकि वो आएगा तो फिर खा देगा, फिर सुबह को गाय बच्चे क्या खाएंगी, और वो नहीं खाएंगे तो फिर दूध नहीं दिया जाएगा। मैं अपने पति को ना घर आके यही बता रही थी हम लोग को नारे कौन कौन से लगाए। गणपति बप्पा मोरिया, चंपा चंपा हो रिया, चंपा चंपा हो रिया। हाँ, मुझे काफ़ी सारे जो लोग जानने वाले मिले थे, तो अगर वीडियो देख रहे हो तो आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि उनको भारी मतों से विजयी बनाएं। बाकी आगे जो विकास होगा वो उन पर डिपेंड करता है, वो करेंगे। आप लोग जैसा उनसे बोलोगे वो वैसा करेंगे। दुकान से मैं काला नमक लेके घर भी पहुंच गई हूँ। मेरे पतिदेव ना दुकान में ही थे, क्योंकि आप सभी लोग को पता है ना, अच्छा चुनाव प्रसाद चल रहा है, तो ये वहाँ पे गप्पो सप्पो में लग गए थे, और यहाँ पे ना दीदी बनाने लग गई है रोटी। तो हम दोनों फटाफट से मिलकर ना किचन का काम पूरा कर देते हैं, क्योंकि भूख भी लग गई है और काफ़ी ज़्यादा थकान भी लग गई है। बाकी दोस्तों आप लोग को मैंने दिन में भी बताया था ना, आज ही है लास्ट प्रचार का, कल फिर शांति, फिर परसों को वोट डाले जाएंगे और उसके 2 दिन बाद रिजल्ट आएगा। तो देखते हैं इस बार किसका भाग्य चमकता है, कौन मेयर बनता है और कौन पार्षद बनता है। और दोस्तों वोट डालना अपना जन्मसिद्ध अधिकार है, हम अपने पसंद के हिसाब से वोट डाल सकते हैं, लेकिन ये होता है ना घर के अंदर जितने ज़्यादा मेंबर होते हैं ना, उनकी अलग अलग वो होती है, कोई किसी को वोट देगा, कोई किसी को वोट देगा, ऐसा होता है। तो इस बार देखते हैं जेठानी जी किसको देती है और मैं किसको देती हूँ, क्योंकि घर में ना जितने ज़्यादा सदस्य होते हैं उनके दिमागी ख्यालात भी अलग अलग होते हैं ना। हाँ, और हम लोगों ने इस बार सोच रखा है हमने किस किस को देना है। जिसको मैंने दिया वो जीतते हैं, या जिनको ये देते हैं वो वाला जीतते हैं। ठीक है, तुम्हारे वाले जीतेंगे। अच्छा, काफ़ी कॉन्फिडेंस में लग रही है मैडम आज।